सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मोहर लगी। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कैबिनेट ने क्या अहम फैसले लिए हैं। बिजली लाइनों और टावर्स के लिए भूमि मुआवजा बढ़ाया गया है। टावर के 1 मीटर दायरे में आने वाले हिस्से को 200% सर्कल रेट के आधार पर भुगतान होगा। सर्कल रेट और बाजार रेट मार्केट वैल्यू में अंतर की समीक्षा के लिए एक नई समिति गठित की जाएगी। छोटे अपराधों में जेल की सजा हटाकर जुर्माने की व्यवस्था लागू की गई है। जैसे कृषि में प्रतिबंधित पेस्टिसाइड के उपयोग पर अब 5 लाख तक का जुर्माना लगेगा। आवास विभाग की ग्रीन बिल्डिंग प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी गई है। प्लेटिनम ग्रेड को अतिरिक्त 5% FAR, गोल्ड को 3%, सिल्वर को 2% FAR मिलेगा। वाणिज्यिक क्षेत्रों में ग्राउंड कवरेज के नियमों में राहत, अब बैंक सिटिंग आधारित रेगुलेशन लागू होगा। इको रिजॉर्ट को अब सामान्य रिजॉर्ट के तहत उपयोग करने की अनुमति दी गई है। इसके लिए लैंड यूज परिवर्तन की जरूरत नहीं होगी। सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई तय की गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में 6 मीटर, मैदानी क्षेत्रों में 9 मीटर अनिवार्य है। बहुमंजिला इमारतों में सड़क स्तर पर पार्किंग की ऊंचाई को इमारत की कुल ऊंचाई में शामिल नहीं किया जाएगा। मोटल कैटेगरी को पूरी तरह से हटा दिया गया है। लैंड पूलिंग और टाउन प्लांटिंग नीति को मंजूरी दी गई है। अब ये नीति नहीं बल्कि स्कीम के रूप में लागू होगी। भूमि मालिकों की जमीन लेकर बदले में उन्हें विकसित क्षेत्र में हिस्सेदारी दी जाएगी। GST वैट संशोधन से संबंधित अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। कर प्रशासन को और सरल करने पर जोर दिया गया है। तकनीकी विश्वविद्यालयों में फैकल्टी भर्ती अब लोक सेवा आयोग नहीं करेगा, भर्ती विश्वविद्यालय स्तर पर होगी। लोक निर्माण विभाग में JEE पद के लिए नियम में बदलाव किया गया है। 5% प्रमोशन को हटाकर अब 10 साल सेवा के बाद सीधे JEE बनने का प्रावधान किया गया है। नैनीसैनी एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया संचालित करेगी। संचालन व्यवस्था बदली गई है। सितारगंज के कल्याणपुर में पट्टे की जमीन के नियमितीकरण में 2004 वाला सर्किल रेट लागू किया जाएगा। डेयरी सहकारिता विभाग में घसियारी कल्याण एवं साइलेज योजना की सब्सिडी को संशोधित करके 75% से घटाकर 60% कर दिया गया है। देहरादून के रिस्पना बिंदार एलिवेटेड रोड परियोजना को GST छूट, रॉयल्टी एवं GST की राशि रिम्बर्स की जाएगी। सघन पौधा अनुसंधान केंद्र का नाम बदलना तय हो गया है। इसे अब इंस्टीट्यूट ऑफ परफ्यूम कहा जाएगा। 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर नए वाहन खरीदने वालों को टैक्स में छूट मिलेगी। युवा भविष्य निर्माण योजना को मंजूरी दी गई है। UPSC, नेट और गेट आदि परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग, लाइव क्लास और ऑडिट क्लियरिंग सुविधा मिलेगी। अधिवक्ता नियुक्ति एवं अभियोजन प्रणाली ढांचे में बदलाव किया गया है। 7 साल से कम की सजा वाले मामलों की अपील जिला स्तर पर और उससे ऊपर के मामलों की अपील राज्य स्तर पर की जाएगी।